ये जो मूवीज़ में अब तो हम एकदम प्रोपेगेंडा मूवी बोल सकते हैं और बहुत सारी फ्लॉप भी हुई हैं। आवाम ने उसको ठुकरा दिया कि इस किस्म के नज़रियात हमारे इस प्लूरल सोसाइटी वाले इंडिया में नहीं चलेंगे। लेकिन क्या ये कैरेक्टर असैसिनेशन बोलिए इसको कि जब भी गुंडा दिखाया जाएगा तो वो तावीज़ पे मैं यही बात कह रहा था। ये तब से शुरू हुआ या मैं यही इसी पर आ रहा था कि देखिए, अगर आप 70s और 80s में उनकी कुछ फ़िल्में देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि उस वक़्त एक मुस्लिम कैरेक्टर हर फ़िल्म में होता था और वो होता था कुर्बानी देने वाला, बहुत जाँबाज़ और बहुत ही वफ़ादार। ऐसा कैरेक्टर एक मुस्लिम तकरीबन हर फ़िल्म में आपको नज़र आएगा। जी, अब ये ठीक है, एक पॉज़िटिव कैरेक्टर हमेशा एक मुस्लिम का रहा है फ़िल्मों में और लोग उसको फ़ील भी करते थे कि अरे यार! मुसलमान ऐसा होता है। एक मतलब एक आइडियल मुस्लिम हमको लगता था कि यार इतना अच्छा है। ये फ़िल्म कई फ़िल्मों में आया है, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। आने-आने तक अगर आप 90s तक भी लें तो ज़ंजीर फ़िल्म है। ज़ंजीर में प्राण का कैरेक्टर एक पठान का कैरेक्टर दिया है, वो किस तरह से अपने दोस्त के लिए अब बचाता है, अपनी जान पे खेल जाता है सब। लेकिन हुआ ये कि ये जो मंज़रनामा चेंज हुआ ना अब्दुल वही साहब, आहिस्ता-आहिस्ता, इसका रीज़न जो है वो, जैसा कि सही साहब ने बताया कि वो रीज़न कल्चरल बेस नहीं है। जी, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो किस तरह से हमारे समाज पर असरअंदाज हो रहे हैं और वो समाज हमारा किस किस तरह से फ़िल्मों में कैसे किस तरह से दिखाना है। अब अगर किसी मुसलमान की बात आती है, मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है, सही साहब आपने भी शायद देखी होगी, माय नेम इज़ खान, शाहरुख खान ने। उसमें एक डायलॉग था जो बहुत चला कि माय नेम इज़ खान नॉट एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। तो ये फ़िल्म ने अपना एक असर डाला लोगों पर। लेकिन उसके बाद ये हुआ अब्दुल भाई साहब कि जहाँ कोई टेररिस्ट को बताना हो, जहाँ कोई गुंडे को बताना हो, जहाँ कोई स्मगलर बताना हो, जहाँ कोई देशद्रोह बताना हो, तो कैरेक्टर ज़बरदस्ती मुस्लिम डाला जाता है। जी, और इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है। ना प्रोड्यूसर एतराज़ करता है, ना डायरेक्टर बोलता है कि भई ये ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कुछ कहीं-कहीं तो पॉलिटिकल प्रेशर है और कहीं-कहीं पॉलिटिकली ऐसा माहौल बना दिया गया है हमारे समाज में कि जो भी बुरे काम कर रहा है वो सिर्फ़ मुसलमान, बस और कोई नहीं। मुसलमान ही दहशतगर्द है, मुसलमान ही टेररिस्ट है। तो उन उन कैरेक्टर्स को लेकर फ़िल्मों का हिस्सा बनाया गया। लेकिन ये बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि इसके असरात जो है, क्योंकि सिनेमा जो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, जी, बहुत बहुत पावरफुल, बहुत असरदार मीडियम है। मतलब इसका असर जो है वो लोगों के ज़हनों पर रहता है बाकी। अभी शोले री-रिलीज़ हुई, जी। बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, बड़ी कल्ट क्लासिक है और सब कुछ है। मैंने अभी उसको उसको 4K में डिजिटलाइज़ करके देखा है। मैं देखने गया था, थिएटर में लोग पर्दे पर डायलॉग बोलने से पहले एक्टर के लोग डायलॉग बोल रहे थे हॉल में आगे के, चाहे वो गब्बर के हों या संजीव कुमार के हों। तो ये इम्पैक्ट था कि आज 50 साल हो गए उस फिल्म को, लेकिन आज भी लोगों को उसका डायलॉग याद है सही साहब, और लोग थिएटर में खुद बोल रहे हैं डायलॉग उसके। तो ये असर सिनेमा का मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन दूसरी तरफ उसी के साथ साथ धुरंधर नाम की फिल्म रिलीज हुई। अब धुरंधर हम देखने जाते हैं तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को लेकर वो फ़िल्म पूरी बनाई गई है। वह फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रहा है कि ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ फ़िल्म नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर फ़िल्म बनाई गई है। मैं कहता हूँ कि ठीक है आपकी बात, पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड है, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत ये है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड है मतलब वो मुसलमान है। तो वो मुसलमान है और इनका जैसे कि इल्ज़ाम है जो हमारे नफ़रत फैलाने वाले लोग जो हैं, हेट्रेड फैलाते हैं जो, उनका ये इल्ज़ाम है कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान की बहुत वो करते हैं, तारीफ़ें करते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखो जिस पाकिस्तान की तुम तारीफ़ करते हो, उनके यहाँ क्या हाल है, उनके अंडरग्राउंड का क्या हाल है। तो कहीं न कहीं यानी अंडर करंट लाशऊरी तौर पर आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की। जी, आप सिनेमा दिखा रहे हैं पाकिस्तान का, आप कहानी बता रहे हैं पाकिस्तान की, ठीक है। आप यहाँ के मुसलमानों को नहीं बुरा बता रहे हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर आप एक नेगेटिव काम कर रहे हैं। और मैंने देखा, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि लोग खड़े रह के तालियाँ बजाते हैं और फ़िल्म में आखिर में
जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, कोई वंदे मातरम बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे देशभक्त जो है वो एक जगह पे, यानी नफ़रत का माहौल किस कदर हमारी रगों में सरायत कर गया है, हमारे समाज में कैसे फैल गया है ये ज़हर कि अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट आदमी भी पूछ रहा है, उसमें बह रहा है, ऐसा लगता है। जी, उसका असर हो रहा है। और जैसा कि कहा गया है कि आप ये एक ऐसा ज़हर है जो धीरे, धीरे, धीरे अगर 10 फ़िल्में अब्दुल वही साहब आ जाएँ, सईद साहब, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि 10 फ़िल्मों में अगर आप एक झूठ बता रहे हैं, तो वो 11वीं फ़िल्म में वो झूठ जो सच लगेगा। एक्चुअली फासिस्ट फोर्सेस का फार्मूला पहले से यही है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच मान लिए।